तक लौट आएगी, लेकिन सूरज ढल गया और पुष्पा की परछाई भी घर नहीं पहुंची। घर वालों ने सोचा कि शायद कॉलेज में देर हो गई होगी या किसी सहेली के घर रुक गई होगी, लेकिन जब रात के सन्नाटे में भी उसका फोन बंद आता रहा तो परिवार की धड़कनें तेज होने लगी। अगले 2 दिनों तक रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ खाक छानने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो 24 जुलाई को उसकी माँ पिंडरा जोरा थाने पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कि वर्दी वाले उनकी मदद करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस चौखट पर वे न्याय मांगने आए हैं वहीं से उनकी उम्मीदों का कत्ल शुरू होने वाला था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इसी तरह की सच्ची घटनाओं और उनके गहराई से किए गए विश्लेषण को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण केस स्टडी और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। पिंडरा जोरा थाने के भीतर की हवा में एक अजीब सी बेरुखी थी। जब पुष्पा की मां ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी चाही तो पुलिस वालों ने इसे गंभीरता से लेने के बजाय मजाक में उड़ा दिया। पुलिस का कहना था कि लड़की जवान है, किसी के साथ भाग गई होगी, कुछ दिन रुक जाओ, खुद ही लौट आएगी। यह एक गरीब परिवार के लिए दोहरा सदमा था। एक तरफ उनकी बेटी गायब थी और दूसरी तरफ रक्षक ही भक्षक जैसी भाषा बोल रहे थे। हफ्तों बीत गए, महीने गुजर गए, लेकिन पुलिस की फाइल पर धूल जमती रही। पुष्पा की मां बार बार थाने के चक्कर काटती, साहबों के सामने हाथ जोड़ती, पर हर बार उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता। इसी बीच गांव में दबी जुबान में चर्चा शुरू हुई कि पुष्पा का संबंध दिनेश कुमार महतो नाम के एक युवक से था। परिवार ने यह जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने दिनेश पर हाथ डालने के बजाय उसे संरक्षण देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही थी। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि जिस दिनेश पर शक की सुई घूम रही थी वह पुलिस वालों के साथ अक्सर देखा जाने लगा। स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार का आरोप था कि आरोपी दिनेश ने पुलिस को मोटी रकम खिलाई थी। भ्रष्टाचार का आलम यह था कि आरोपी और पुलिसकर्मी साथ बैठकर पार्टियां करते थे। एक तरफ मां की ममता अपनी बेटी की राह तकते तकते पथरा गई थी, वहीं दूसरी तरफ कानून के रखवाले अपराधी के साथ जाम छलका रहे थे। पुलिस ने मामले को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया था और परिवार को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही थी कि पुष्पा अब कभी वापस नहीं आएगी। जब थाने से न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तो पुष्पा की मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी ममता की शक्ति को हथियार बनाया और झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की